सो है एवरीवन, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज पर द सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इस वीडियो के तहत मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंडियन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 7 है कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, और इसको आसानी से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 7 है ये सिंपली डील करता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, यानी कौन व्यक्ति जो है अपना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए लीगली वो कैपेबल है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख के रखा हूँ सबसे पहले आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। तो इसका डेफिनेशन सिंपली क्या है, देखो, every person competent to contract and entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not his own is competent to transfer such a property either wholly or in a part, either absolutely or in a condition, in a circumstances to the extent and in a manner allowed and prescribed by any law फॉर टाइम बीइंग इन अ फोर्स। यानी कि कोई भी व्यक्ति, इसका डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कैपेबल है लीगली, वो व्यक्ति, और जो कि प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकते हैं लीगली, वो व्यक्ति, और जिसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो ऑथराइज किया गया है बाय पावर ऑफ अटॉर्नी और बाय लीगल बाय कोर्ट, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। उसका एक पार्ट बेच सकता है, उसका पूरा पार्ट बेच सकता है, उसमें कुछ कंडीशन लगा सकता है, और उसको पूरा ही बेच सकता है विदाउट एनी कंडीशन, और उसको वही मैनर में करना होगा, वही नियम के अनुसार उसको बेचना होगा जो कि लॉ में बताया गया है, जो कि लॉ में अलाउड है। तो इसका सिंपली मतलब यही होता है। तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वो व्यक्ति, और जो कि प्रॉपर्टी को रिसीव कर सकते हैं लीगली वो व्यक्ति, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है वो व्यक्ति ऑथराइज होना चाहिए बाय पावर ऑफ अटॉर्नी और बाय कोर्ट ऑर्डर। वो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उसका कोई पार्ट बेच सकता है, उसको पूरा बेच सकता है, उसमें कोई कंडीशन लगा सकता है, लेकिन जो लॉ में अलाउ किया गया है और जो लॉ में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। तो यही सिंपली कहता है, यही व्यक्ति जो है कंपिटेंट होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन इसको आप लोगों को और डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 को देखना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सेक्शन इसका 11 है ना, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर सेक्शन 11 में क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसके साथ क्या लेना देना है। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी डीड होगा प्रॉपर्टी का, अगर आप लोगों के पास प्रॉपर्टी है तो आप लोगों के पास कोई डीड होगा, तो उसको देखना वो रिटर्न में होता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी रिटर्न में होता है, तो डीड भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन व्यक्ति लीगली कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सबसे पहला एक एडल्ट होना चाहिए, यानी कि उसका एज 18 ईयर होना चाहिए। इसके अबव भी होगा तो भी चलेगा, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी मेंटली फिट होना चाहिए। फिजिकली इल होगा तब भी चलेगा लेकिन मेंटली फिट होना चाहिए। पागल होगा तो नहीं चलेगा। अगर वो बाय लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए प्रोहिबिट किया गया है तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो ट्रांसफ़र वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर माइनर, अगर यहाँ पर माइनर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो ये तो अलाउड नहीं है। अगर कोई माइनर से अगर प्रॉपर्टी लोगे तो वो वाइड हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखना पड़ेगा। एक एडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है, फिर कोई भी लॉ के द्वारा उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, ठीक है ना। यानी कि उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, तभी जाके वो व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है। अभी ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, देखो सेक्शन 7 का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, और जो कॉन्ट्रैक्ट में इसके साथ रिलेशन है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर देखो बताया गया ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन, यानी कोई भी व्यक्ति। इसका मतलब क्या है, देखो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी मैं प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ। मान लो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, मेरे दोस्त के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो मेरे दोस्त अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी करके मेरे को देता है
तो मैं उसके बिहाफ पे उसका प्रॉपर्टी में बेच सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो लॉ में अलाउड है, लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरीके से मैं बेच सकता हूँ, वो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी, और मैं अपना प्रॉपर्टी वो भी बेच सकता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अगर देखो अगर माइनर का कोई प्रॉपर्टी है ना, माइनर का कोई प्रॉपर्टी है और उसका जो गार्जियन है बाय ब्लड है, यानी कि उसका रियल अगर फादर होगा तो वो बेच सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर माइनर का गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया होगा तो उसे प्रॉपर्टी बेचने से पहले कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। कोई ट्रस्टी भी उसका प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो सिंपली यही मतलब हो जाता है इसका, जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है लीगली वो व्यक्ति, और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी रिसीव कर सकता है, यानी कौन प्रॉपर्टी रिसीव कर सकता है, जो भी एडल्ट होगा, साउंड माइंड होगा, वही, उन दोनों के अंदर ही तो लेन देन होगा ना। यानी बोथ पार्टी जब तक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा तब तक तो वो लोगों का लेन देन या भुगतान नहीं होगा। तो सिंपली इसीलिए ये यहाँ पर ये बताया गया इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, इसीलिए यहाँ पर ये लाइन दिया गया है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि कौन व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। मैं आपको छोटा सा समराइज दे देता हूँ। जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वो व्यक्ति, और जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएगा वो व्यक्ति लीगली भी उस प्रॉपर्टी को एंटाइटल कर सकता है वो व्यक्ति, और जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, और जिसके नाम पे भी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो ऑथराइज है बाय लॉ या फिर कोई पावर अटॉर्नी के जरिए, तो वो व्यक्ति भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई माइनर के बिहाफ पे उसका गार्जियन भी कर सकता है, अगर कोर्ट अपॉइंटेड होगा तो कोर्ट ऑर्डर उसको लिए नेसेसरी हो। और जो सेक्शन 11 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको फुलफिल करना होगा, यानी कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, और कोई भी लॉ के द्वारा उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए प्रोहिबिट नहीं किया गया होना चाहिए। तो ये था सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि बात करते हैं पर्सन कंपिटेंट टू ट्रांसफर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।